हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा मे इनटेक के बारे में एंड मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है अबाउट यूके स्टडी एंड करंट सिचुएशन उसके बारे में। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम ईशान मलिक है। मैं यहाँ लीड्स यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में स्टूडेंट हूँ, मास्टर स्टूडेंट हूँ। एंड इन दिनों मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, आप नए स्टूडेंट्स या जो भी नए यूके में आने वाले हैं उनकी हेल्प के लिए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि भाई मुझे पानी पी लेना चाहिए। नॉर्मली मेरे गले में थोड़ी खराश रहती है, तो प्लीज़ मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ अगर आप बीच बीच में थोड़ा खराश का साउंड अगर देखें तो मैं बात शुरू करना चाहता हूँ मे इनटेक के बारे में। जो भी एजेंट्स इंडिया में फ़िलहाल में यूके के मे इनटेक को प्रमोट कर रहे हैं, मैं आप स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स या कहें कि जो भी उनके स्पॉन्सर्स होने वाले हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा या कहें कि मैं उनसे विनती करूंगा कि आप उनके किसी भी झांसे में ना आए। इवन अगर आपको यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं भी एडमिशन मिल रहा है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, लेट मी रिमाइंड यू, एक बार मैं और साफ बोल रहा हूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है देन एंड ओनली देन आप यहाँ पे मे इनटेक के बारे में सोचिए। अदरवाइज बिल्कुल भी मे इनटेक के बारे में सोचिए भी मत। ये जो पैंडेमिक अभी जो चल रहा है और यूके इज़ आई बिलीव इन टॉप, इट्स कमिंग इन द टॉप ऑफ द कोविड-19 एंड ऑल। हालांकि नंबर्स में यूएस, इंडिया और ये सब फ्रांस वगैरह ही आगे हैं, लेकिन यूके कोई बहुत पीछे नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत ग्रो हो रहा है पैंडेमिक कोविड-19। प्लस इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कम्प्लीटली कोलैप्स्ड है। मैं बात करूँ, मेरे अंकल जो है वो यहीं पे रहते हैं, यूके में ही रहते हैं। उनको इस वक्त पथरी हो रखी है, किडनी स्टोन, और उनका एक अपॉइंटमेंट अक्टूबर में दिया गया था। फर्स्ट आई थिंक उनका फर्स्ट चेकअप हो गया था एंड देन आफ्टर हिज सेकेंड विजिट उनको अपॉइंटमेंट मिली थी अक्टूबर की, लेकिन वो आज दिन तक डिले हो रही है। लास्ट उनकी अपॉइंटमेंट 26 जनवरी की थी, वो भी कैंसिल होके अब पता नहीं उनको कब की मिली है। मेरी बात नहीं हुई इसलिए मुझे नहीं पता अभी। बट हाँ, उनके आपको अगर कोविड-19 के अलावा यहाँ पे कुछ भी हुआ है या होगा आगे भी जाके, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तो मिलने नहीं वाली किसी भी तरह की। तो आप प्लीज़ ये सब बातों को सोच कर आइएगा। सेकंड, जो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो इस वक्त है, वो है कि यूनिवर्सिटी के अप्रोच से। आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, स्पेशली वैसे भी यहाँ पे चाइनीज़ स्टूडेंट के बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाइनीज़ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। उनके बाद आते हैं साउथ एशियंस, यानी हम इंडियंस, पाकिस्तानीज़, श्रीलंकन्स, ये सब। फिर उसके अलावा यूरोपियंस एंड ऑल। खैर, यूरोपियंस की तो अपनी उनकी पढ़ाई इतनी अच्छी है कि उनको यूके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की अगर कोई स्टडीज़ होती है तो यूरोपियंस भी यहाँ पर आते हैं। एंड अभी तक तो उनको बेनिफिट्स भी मिलते थे यहाँ पे पढ़ने के, अब तो उनके भी बंद हो गए, तो खैर उनका आना भी कम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे साउथ एशियंस, एंड उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट का तो चलो सपोर्ट वैसे ही अपने अपने सिटीजन्स की तरफ तो है, वहाँ पे फॉलो स्कीम मिल रही है। जैसे मेरा अपना नेबर है, मेरी जस्ट बात हुई थी उससे एक दो वीक पहले कि भाई, मैंने जस्ट उसको क्यूरियोसिटी में ही पूछा था कि मैंने कहा भाई तुमको गवर्नमेंट कितना देती है फॉलो में। तो आई होप मैंने, मुझे ये नहीं पता कि मैंने वो सही सुना या उसने फिर ये अमाउंट सही बताई कि नहीं बताई, बट 1100 पाउंड्स उसको मिलते हैं पर मंथ के, आई बिलीव, अंडर द फॉलो स्कीम। आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है, ये अमाउंट सही है नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं है, किसी तरह का नहीं है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था एंड आई होप मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ पे रिपोर्टर्स, जहाँ पे फूड बैंक में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइन लगा के खड़े हैं, स्पेशली ये लंदन के आसपास के एरियाज़ में, कि जहाँ वहाँ पर हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तो और भी ज़्यादा ख़राब है।
कि फूड नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है रहने का, और अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये लोग कर चुके हैं यूनिवर्सिटी के नाम पर कि अब वापस जाना भी इतना ईजी नहीं है। एंड वापस जाने के लिए भी फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, यानी मेरी अपनी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है वापस आने की। तो खैर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ रहकर करे क्या, क्योंकि ना पार्ट टाइम जॉब नहीं है। बाहर कहीं आप थोड़ा बहुत अगर टहलने वहलने निकल सकते हो तो भी विदिन 1 और 2 किलोमीटर्स जो भी आपका कम्युनिटी है उसके बाहर आप जा नहीं सकते। तो और किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करो कि यहाँ पे आपको रहना है। मई के अंदर जो भी आएंगे स्टूडेंट्स, ये हालात ज़्यादा नहीं बदले हुए होंगे। यहाँ पर मैं पिछले 4 महीने से रह रहा हूँ, मैंने एक चीज़ बहुत ही कॉमनली नोटिस करी कि 10-15 दिन लॉकडाउन खुलता है, लेकिन उसके बाद महीने के लिए लॉकडाउन लग जाता है। ये यही चलता आ रहा है। आई मीन जब मैं अक्टूबर में मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया, पहले मैंने 15 दिन का क्वारंटीन किया, उसके बाद 10 दिन के लिए आई मीन तब तक यानी लॉकडाउन नहीं था, लेकिन मेरे लिए क्वारंटीन था, तो वो मेरे लिए एक तरह से लॉकडाउन ही हो गया। फिर मुझे बीच में 10 एक दिन मिले बाहर निकलने के लिए, फिर से 1 महीने का लॉकडाउन था। अगेन जो क्रिसमस के लिए उनको ओपन करना था, तो अगेन उन्होंने 12-15 दिन के लिए खोला, और अब तब से फिर लॉकडाउन ही चल रहा है। और तो कुछ कोई एक्टिविटी तो यहाँ पर है नहीं, जॉब्स यहाँ पर है नहीं, कुछ यहाँ पर है नहीं। अब मान लो कि मई इनटेक में इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। उसके अलावा यूनिवर्सिटी का सपोर्ट, यानी यूनिवर्सिटी आपकी चलो फ़ीस तो कम नहीं करने वाली है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे, फ़ीस कम नहीं करने वाली, लेकिन आपको कोई एक्सटर्नल सपोर्ट भी नहीं देने वाली आपको यूनिवर्सिटी। यानी हार्डली 50% स्टूडेंट्स भी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं अपनी कंट्री से। कोर्स आपका ऑनलाइन ही रहेगा। 1-2 लेक्चर्स के लिए अगर आप यूनिवर्सिटी जाओ तो वो भी ऑप्शनल होता है, आपको कंपलसरी नहीं होता। हाँ, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है, तो उनको फिर भी शायद जाना अलाउड है। लेकिन उसके अलावा किसी भी, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करने आ रहे हैं, इंजीनियरिंग के भी अगर आप बैचलर्स में हैं और फर्स्ट सेकंड ईयर में आप आ रहे हैं, या कोई भी कोर्स होगा, अगर बैचलर्स वालों को तो मैं साफ मना करता हूँ कि आप यहाँ पर अभी तो बिल्कुल मत आना। मास्टर्स तो क्योंकि चलो 1 साल का ही होता है, या पीएचडी भी 3 साल का होता है, तो आप ठीक है कि आप एक बार सोचो, लेकिन मैं तो फिर भी मना करूँगा कि वो भी आप करना ऑनलाइन ही है। तो अब यहाँ आके करोगे क्या? तो वही है कि यूनिवर्सिटी भी आपको कोई सपोर्ट नहीं देने वाली। ये नहीं हो रहा है कि आपको अकोमोडेशन एटलीस्ट फ्री दे दे यूनिवर्सिटी, किसी भी तरह का फूड का अरेंजमेंट आपका कर दे, कुछ तो यूनिवर्सिटी कर दे, या आपकी एटलीस्ट फीस माफ़ कर दे, कुछ तो कर दे। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अब मैं आपको बोलूँ, अभी जो मैंने वीडियो देखा उसमें वो जो डायरेक्टर है यूनिवर्सिटीज़ की, यूनिवर्सिटी ग्रुप की, वो आर्ग्यू ये कर रही है कि यूनिवर्सिटीज़ के खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, ये ऑनलाइन का जब से हो गया तब से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स के पीछे खर्चे, मेंटेनेंस बढ़ रहा है, क्या बोलते हैं, हमने मेंटल हेल्थ के जो भी प्रोग्राम्स रन किए हैं उसमें भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। आई मीन आप सुनोगे तो आपको यूँ होगा कि तुम्हारा कौन सा खर्चा बढ़ गया भाई। क्लासेस तुमने ऑनलाइन कर दी है, टीचर्स भी तुमने कई तो निकाल दिए होंगे, ऑफ कोर्स है। यूनिवर्सिटी तुम्हारा कैंपस यूज़ हो नहीं रहा है। हाँ, तो ज़्यादा, और तुम सफाई के नाम पे तो वही नॉर्मली कर रहे हो, अभी कोई कुछ तो खास ऐसा तो एक्स्ट्रा कर नहीं रहे हो। यही चीज़ें मेरी यूनिवर्सिटी पे भी एप्लीकेबल हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं अपनी यूनिवर्सिटी के को छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की ही ये बातें कर रहा हूँ, सभी की सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही हाल है। यूके की हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ आती है, यूके की यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही वर्ल्ड क्लास बोली जाती है ऑफ कोर्स है, मैं इसमें मुझे कोई शक नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेक्चरर्स वगैरह जो हैं, प्रोफेसर्स वगैरह है, ये एक्चुअल में हेल्पफुल हैं, लेकिन ये आपकी पढ़ाई या आपके कोर्स वर्क में हेल्पफुल हैं। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स में इतने हेल्पफुल नहीं हो पाएंगे। आई मीन उनकी अपनी एक लिमिटेशंस है, जो वो चाहकर भी आ गई उसमें आपकी हेल्प कितना कर देंगे। अभी आप अगर स्कॉलरशिप के लिए मेल डालो, स्कॉलरशिप या कहें कि फ़ीस रिडक्शन के लिए मेल डालोगे, और अगर आप अपने प्रोफेसर्स का सपोर्ट भी मांगोगे तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना तो उनका वो सब्जेक्ट है, ना उनका कोई असर पड़ेगा उस चीज़। एंड अगर कहेंगे एज अ टर्म्स ऑफ अ जॉब, या कहेंगे, वो कहते हैं ना कि वो उस वजह से भी वो आपकी सपोर्ट में नहीं आ सकते।
तो हाँ, किसी भी तरह से आप कहीं से सपोर्ट मिल जाए तो मैं नहीं मानता। या फिर आप ऐसा करो कि बिल्कुल ही जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें फ़ीस बहुत ही कम रहती है, जैसे एक मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वोस्टर मालूम है, वो बहुत ही सस्ती फ़ीस रहती है, शायद उनका 8-10 लाख में एमबीए हो जाता है। एंड यहाँ पर क्योंकि अभी तो जॉब मार्केट ही एकदम डाउन है और यूके को तो पैसा चाहिए, आई मीन, और इंटरनेशनल स्टूडेंट से बढ़िया पैसा तो और कहाँ से मिल सकता है। आई मीन, इनके जो यूके के अपने जो हैं, इनकी तो पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री मान लो, क्योंकि हम जिस कोर्स के हम लोग 10,000 पे करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स 3,000 पे कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 60-70% तो फीस रिडक्शन है इनके अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो मान लो कि लोकल से इनकी कोई ज़्यादा कमाई नहीं है, लेकिन हमसे 70% है, मिनिमम 70% तक तो है इनकी कमाई। तो आप अगर यूके की इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई आप अपना योगदान देना चाह रहे हैं या ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो यस, इट्स योर चॉइस, आप मे इनटेक में आ जाओ। लेकिन मैं पर्सनली आपको बहुत मना करूँगा, अगर आपके पास पैसा है 1 साल तक, और 1 साल तक मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि अगर आप 1 और साल पूरा बिना पार्ट टाइम जॉब के एंड बिना किसी काम काज के, ठीक है, मे इनटेक वालों को शायद ये बेनिफिट मिल जाए कि शायद बाहर निकलना उनके लिए अलाउ हो जाए, क्योंकि आई एम स्टिल होपिंग कि तब तक ये लोग शायद कोविड को कुछ तो कंट्रोल कर चुके होंगे, कुछ तो कर चुके होंगे कि भाई ये लोग थोड़े लॉकडाउन को रिलीज़ करना शुरू कर चुके होंगे। तो हाँ, आपको शायद हो सकता है घूमना फिरना थोड़ा थोड़ा आपको शायद अपॉर्चुनिटी मिले उसकी। लेकिन जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो बिजनेसेस बंद हैं, तो वो कहाँ से आपको जॉब निकाल के दे, क्या जॉब पे आपको रखें। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि आपको कोई जॉब मिले, अनलेस हाँ आप नर्सिंग में है तो बात अलग हो गई। नर्सेस को तो यहाँ पे बहुत जॉब मिलेगी, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये था मेरा वीडियो। अब मुझे भी ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूँ। मैं सीधा सीधा आपको मना कर रहा हूँ कि भाई, मैं तो पर्सनली आपको बहुत मना कर रहा हूँ, और दूसरे जितने भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं आप लोगों को, वो अपनी जगह पे वो भी बहुत अच्छे हैं। आपको मोटिवेट कोई एक होना चाहिए जो आपको आने के लिए भी मोटिवेट करे, लेकिन वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे सीन क्या हो रखा है। वो बस अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, और मैं और ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ उनमें, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम ऑफ सच वीडियोज़, जो जिनसे इंस्पायर हो के मैं यहाँ पर आ तो गया। और मैं कोई, चलिए, अपने डिसीजन से बहुत दुखी नहीं हूँ। लकीली मैंने इंडिया में 10 साल जॉब की है, तो मेरे पास थोड़ा बहुत अच्छा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल बैकअप था कि एंड कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था कि यहाँ पर आएंगे तो फाइनेंशियल स्ट्रगल रहेगी। लेकिन हाँ, जो ये नए वेरिएंट के आने के बाद जो एक सिचुएशन यहाँ पे चेंज हुई, ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी, ये नहीं सोची गई थी, और इसके लिए किसी भी तरह की मेंटल प्रिपरेशन भी मेरी नहीं थी। तो या तो इसलिए इस वजह से मैं भी काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। और यूके का जो अपना जो यहाँ का एक एटीट्यूड रहा है अभी तक का, मैं अभी भी ये नहीं जानता कि इनका फोकस सिर्फ लॉकडाउन करते रहने पर है, या मेडिकल इनकी जो सुविधाएं हैं इसको भी कुछ इम्प्रूव करने पर है। आई मीन, इनका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम अगर कोलैप्स हो गया है, आई मीन, एक इंसान जिसको 3 महीने से पथरी के वो दर्द में रह रहा है, कोई, मैं देख रहा हूँ कि भाई किसी को कोई दूसरी बीमारी है तो उसको भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या हेल्थ केयर सिस्टम है ये? आई मीन, इज दिस अ वर्ल्ड क्लास कंट्री, और इज दिस अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़? तो आई मीन, आप देख लो इस चीज़ में, अगर आपको कोई बीमारी नहीं होती है, और अगर आप अपने यहाँ पर अगर आप ये सब चीज़ों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली आ जाइए में। लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम तो मैं आपको अभी से, मैं कहेंगे, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही श्योर हूँ कि इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, ये तो मई जून में भी इम्प्रूव नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी ही कोविड 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 हो गई है।
कोविड हो गई है, लेकिन हेल्थ केयर नहीं है इनकी प्रायोरिटी कि हम कैसे नए हॉस्पिटल्स एटलीस्ट जो इनके स्टेडियम्स खाली पड़े हैं उसको यूज़ कर लेते, कुछ कर लेते। लेकिन अब इनके पास स्टाफ की भी कमी है एंड चलो बिल्डिंग्स तो इनके पास जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर ये मेडिकल वाला तो कमी है। और अगर आप प्राइवेट डॉक्टर्स, खैर फिलहाल तो प्राइवेट ट्रीटमेंट भी आपको पॉसिबल नहीं है मिलना इन दिनों, क्योंकि वो लोग भी कोविड के पेशेंट्स के पीछे लगे हुए हैं। वो भी सिर्फ उन्हीं को ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है उनको कि भाई आप भी इसी काम में लग जाओ। तो आप ये पूरी सिचुएशन है आज की। एंड इस सिचुएशन में अगले 3-4 महीनों में कोई बहुत फ़र्क आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज़ कि आप जब आओगे यहाँ पर मे इनटेक में, जो भी स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको मैं खास बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत बाहर आने जाने निकलने की परमिशन होगी। लेकिन आप सोचोगे कि आपको आते ही 10 दिन का क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, या आपको इंडिया से या जहाँ से भी आप आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या श्रीलंका, बांग्लादेश या चाइना, कहीं से भी आ रहे हैं अगर, तो आपको अपने होम कंट्री से कोविड टेस्ट करा के नहीं आना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होने वाली। क्या पता आज जो रेड लिस्ट में 22 कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया नहीं है, खैर एशिया की कोई कंट्री नहीं है, लेकिन कल को कोई एक ऐड हो गई और उसमें अगर इंडिया भी आ गया तो आप सोच लो कि फिर आपको यहाँ पर 10 डेज़ का होटल क्वारंटीन भी करना पड़ जाएगा। तो उस केस में आपके और पैसा खर्च होगा। तो अब आप ये सब चीज़ों के लिए मेंटल प्रिपरेशन कर लीजिए एंड ये सब सोच कर ही आइएगा। और मैं एक बार फिर माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारी की सारी बातें कवर करूँ, या कहें कि मैं अपनी पूरी भड़ास निकाल लूँ। आज का वीडियो तो शायद ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेशन निकालने पर ही गया है, लेकिन क्योंकि मैं 3-4 वीडियो पहले शायद यूके की तारीफ़ कर रहा था, मैं इंडिया आने वाला था जो मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो खैर चलिए, वो मेरा अपना मसला है। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको वाकिफ़ कराना भी एक, मुझे लगता है कि अब क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि आई विल बी अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर और आप लोगों की मदद करने की मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सके, तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। एंड नाउ आई एम शेयरिंग माय कंप्लीट व्यूज़, जो पहले भी यही थे, बस मैं आज भी सिर्फ इनके वैक्सीन प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहा हूँ। वो आज भी मैं कर रहा हूँ कि बस इन्होंने वैक्सीन प्रोग्राम अच्छा रखा है जिसमें ये लोग काफ़ी लोगों को कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब इनके बस का इनके बस का नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कुछ कि ये लोग ठीक से कर पाएंगे। बस ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या कहें कि इन्हीं से पैसा, अब यही इनके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम रह गया है, या और कोई हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एक ही रह गया है। एंड आप देख लो, अगर आप, जैसे मैंने बोला कि आप इनकी इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है चाह रहे हैं तो हाँ आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास इतना पैसा है इतना टाइम है तो आप करिए, अदरवाइज़ इट्स योर कॉल। और किसी भी एजेंट के पास आप जाएं तो शायद आप मेरा वीडियो उनको सजेस्ट करें कि भाई ये तो ऐसा बोल रहे हैं, एंड आप किस बेस पर आप हमको मोटिवेट कर रहे हैं कि मे इनटेक में हम चले जाएं तो हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं आपको बोलूं कि मे इनटेक में भी आप आओगे तो अगले 6 महीने, या क्या पता उससे भी थोड़ा ज़्यादा, आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में जाएगा। और अब आप आ रहे हैं अगर यहाँ पर, मैं अभी शायद बहुत जल्दबाजी में ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप सितंबर इनटेक में भी आ रहे हैं अगर, तो एक तरह से माइंड मेकअप करके आइएगा कि पार्ट टाइम जॉब्स शायद आपके लिए अभी और सितंबर वालों के लिए भी शायद नहीं रहेगी, शायद ना रहे। मई वालों के लिए तो मैं बहुत ही श्योर हूँ कि नहीं होगी, लेकिन सितंबर इनटेक वाले भी शायद इसमें आ जाएं कि उनके लिए भी शायद ना हो, क्योंकि पहले हमारा सबका तो कुछ तो नंबर आएगा ना। कहीं तो चलिए, हम शायद अगर पास आउट हो जाएंगे तो हमारे लिए फुल टाइम के शायद अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, लेकिन पार्ट टाइम के लिए भी कई बैठे हैं। जैसे कई बैचलर्स जो लास्ट ईयर आए थे या अभी जनवरी इनटेक में जो आ चुके हैं उनके लिए,
तो बैचलर्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी लंबी रश पहले से पड़ी हुई है। तो आप अगर इतने सारे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ अगर आप compete करना चाह रहे हैं तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में कोई स्किल्स देख के तो जॉब दी नहीं जाती है, वहाँ पर तो फर्स्ट कम फर्स्ट या बेस्ट सूटेड अवेलेबिलिटी टाइप होता है। तो आप देखिए आप क्या एंड किस तरह की जॉब्स आप ले पाएंगे उस वक्त। तो ठीक है, मैं काफ़ी बातें बोल चुका है एंड ये मेरा फाइनल मैं इस बार बाय बोल रहा हूँ फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में कुछ देखते हैं कि मैं क्या नया आपको कुछ इन्फॉर्म कर पाता हूँ, लेकिन अभी के लिए यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ आप एटलीस्ट समझदारी से काम ले। अगर आपका बच्चा ज़िद कर रहा है तो कि मई इनटेक में जाना है या जैन इनटेक में जाना है, और मैं ये बातें सिर्फ और सिर्फ यूके के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई होप आप कहीं भी अगर जाने वाले हैं, शायद कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं, आई एम स्टिल नॉट श्योर, लेकिन फिर भी शायद वहाँ पे हालात इससे बेटर हैं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन वहाँ की जो भी वीडियोस बनाता हो आप उससे एक बार कांटेक्ट करिए। और आप अपने बच्चों को यूके आ रहे हैं या न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन 3 जगहों का तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जॉब्स की बहुत कमी है, पार्ट टाइम जॉब्स की तो बहुत ही ज़्यादा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप में से कहीं भी कोई भी एडमिशन लेना चाह रहा है तो आप देखिए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको फिर भी यूँ है कि आपको पढ़ना ही है तो आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं, एटलीस्ट वहाँ पर फ़ीस बहुत कम होती है। एंड हाँ, सिर्फ लैंग्वेज की आपको स्ट्रगल आएगी, लेकिन पढ़ाई वहाँ भी उतनी अच्छी है। हाँ, मैनेजमेंट की पढ़ाई आप करना चाह रहे हैं तो आई स्टिल प्रेफर कि आपको यूके या ऐसी कोई कंट्री आपको चूज़ करनी चाहिए। लेकिन आप अगर उसके अलावा कुछ भी पढ़ना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग है या एनीथिंग, तो आई डोंट थिंक कि यूरोपियन कंट्रीज से बेटर आपके लिए कोई दूसरे ऑप्शंस हो। तो फाइनल है ये वीडियो आई एम फिनिशिंग हेयर। एंड आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।